चलो हाथ पे आ जाओ। हाथ लंबा है कि हाथ लंबी है? समझ गए ना? तो आपको इस्तेमाल करना है कि वो लड़का जैसा इस्तेमाल हो रहा है या ओके। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखें जरा। अब यहां कोयल हो गया, गेंडा, गेंडा हाथी। अब ये गेंडा को गेंडे के, गेंडा आ रहा है, गेंडा जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। सदैव कुछ वर्ड हमेशा यूनिवर्सल तौर पर स्त्रीलिंग। हमने कई बार कहा कि कुछ चीजें बिल्कुल यूनिवर्सल। अब कौन कौन है देखें जरा। जैसे मछली, अब मछली में हमेशा चाहे नर हो चाहे मादा, मछली तैर रही है। छिपकली बैठी है, छिपकली चल रही है, छिपकली बैठी है। यहां देखें मक्खी, इसमें नर भी होते हैं मादा भी, लेकिन मक्खी को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करते हैं। मक्खी आ गई, मक्खी बैठ गई, मक्खी उड़ गई। यहां देखो चील, अब चील नर भी होता है, नर और मादा दोनों होते हैं, लेकिन चील उड़ गई, चील उड़ रही है। सुन रहे हो? और चील को बदल दो बाज, तो काय में आ जाएगा? पुरलिंग में आ जाएगा। बाज उड़ रहा है, बाज बैठा है। ओके, क्या लिखा? तितली, तितली बैठी है, तितली सुंदर है। देखो आगे चलते हैं। सदैव पुरलिंग, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इन यूनिवर्सल तौर पर क्या है, हमेशा इस्तेमाल करना है आपको। ओके, जैसे हमने कहा खटमल। चलो बिच्छू देखो, बिच्छू नर भी होता है वो, लेकिन बिच्छू ने काट लिया कि काट लिया? हाँ, या बिच्छू बैठी है कि बैठा है? बिच्छू चल रहा है कि चल रही है? ओके, बिच्छू मर गया कि बिच्छू मर गई? ओके, चलो कान खजूरा, कान खजूरा घुस गया कि घुस गई? चलो मगर, मगर खा गया कि खा गई? मगर बड़ा है कि बड़ी है? तो क्या है? उल्लू बैठा है कि बैठी है? बैठा है। भेड़िया, भेड़िया आ गया है, भेड़िया भाग गया है, भेड़िया बुरा होता है। सुन रहे हो? वहीं पर आ जाए लोमड़ी, लोमड़ी स्त्रीलिंग है, क्यों है? अब बिल्ली स्त्रीलिंग है, नहीं आ रही बात समझ में? ये देखो सारस, बाज। ओके, अब देखो अभी चील पड़ा था, चील काय में था, वो बाज काय में है? अरे क्लियर है? अब यहां देखो कुछ चीजें, जैसे नर्स। अब नर्स का काम कुछ पुरुष भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो सेवा कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं नर्स। लेकिन अब कोई पुरुष भी भर्ती हो जाए तब भी उसे नर्स ही कहते हैं। और नर्स आ गई, नर्स ने इंजेक्शन लगाया। सुन रहे हो? ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। अब उदाहरण धाय, धाय जानते हो क्या कहलाता? धाय कहलाता पालन पोषण करने वाला। धाय मां, धाय मां कहलाती, जैसे आपने कई परिवारों में देखा होगा, यदि स्वयं की मां को टाइम नहीं है, नौकरी कर रही हैं या कुछ वीआईपी पद पर हैं, तो एक मां अलग से नियुक्त की जाती है जो उस बच्चे का पालन पोषण करती है। तो पालन पोषण करने वाली मां को कहते हैं धाय। सुन रहे हो? वो कहलाती है धाय मां, धाय बोलते हैं उसको। तो अब कई बार पुरुष भी होते हैं, पता चला किसी को टाइम नहीं है तो घर में एक पुरुष लगा लिया कि आप भैया हमारे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते रहना, आप उसे नहलाते रहना, या पूरी परवरिश करते रहना। तो एक्चुअली परवरिश करने वाले को हम क्या कहते हैं? धाय। तो धाय हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री। समझ में आ रही बात? अब जी आ गए सवारी। अब हम कह रहे सवारी मिल गई। अब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रीलिंग हो। अब कोई ऑटो वाला है, बोले यार कोई सवारी नहीं दिख रही, सवारी मिल गई, सवारी छोड़ दी। सुन रहे हो? काय में आएगा? जबकि क्या सवारी केवल स्त्रियां होती हैं? भाई पुरुष नहीं होते क्या? लेकिन ये वर्ड जो है सवारी, सुन रहे हो? जैसे ये लिखा सती। चलिए आगे। अब यहां देखो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, डॉक्टर, मैनेजर, ये ज्यादातर मामलों में पुरलिंग ही होते हैं।
जैसे महिला भी राष्ट्रपति अगर बन जाए तो वो राष्ट्रपति ही कहलाएगी, राष्ट्रपत्नी नहीं कहलाएगी। नहीं, बुरा नहीं मानेगा, ये चीज हम समझाने के लिए बता रहे। ये पद यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, यानी यहां पर राष्ट्रपति यानी मुखिया, और यहां पर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्ड लिया जाए। सुन रहे हो? राजदूत। ओके, अब कोई महिला भी अगर राजदूत बन जाए तो वो राजदूत पुरुष में आएगा। राजदूत आता है, राजदूत जाता है, राजदूत आएगा। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? देखो, डॉक्टर, डॉक्टर महिला भी हो तब भी उसको पुरुष जैसा इस्तेमाल किया, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर चेक करेगा। सुन रहे हो? ज्यादातर मामलों में हम डॉक्टर चेक करेगी नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, ये चीजें महिला के साथ लग जाए तो महिला जैसा व्यवहार करती हैं, पुरुष के साथ लग जाए तो पुरुष जैसा, लेकिन इनका ज्यादातर व्यवहार देखो जरा। मैनेजर, मैनेजर अगर आपको पता नहीं तो आप क्या कहेंगे? मैनेजर बैठा है कि बैठी है? मैनेजर आएगा कि आएगी? ओके, अकाउंटेंट, सर्जन, ठीक। अब देखो जरा, कपड़ा हमें नहीं मालूम, सुने जरा, हेडिंग पे मत जाना अभी। कपड़ा, अब आ गया, कपड़ा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? ओके, कपड़ा अच्छा है कि अच्छी है? कपड़ा फटा है कि फटी है? तो हाँ है ना? अब दिक्कत है कि कुछ वर्णों की स्त्रीलिंग नहीं होती। अब कपड़ा का कभी नहीं सुना होगा कपड़ी, सुना है? या कपड़िया सुना? कभी नहीं सुना। तो कुछ चीजों की स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। ओके, तो कपड़ा वर्ड कैसा है? ओके, अब ये लिखा तख्ता। ओके, तख्ता जो है पुल्लिंग, तख्ता रखा है, तख्ता सफेद है, तख्ता बड़ा है, तख्ता छोटा है। सुन रहे हो? दरवाजा खुला है कि खुली है? और वहीं खिड़की हो तो? ओके, चलिए, पलड़ा, पलड़ा भारी है, पलड़ा ऊंचा है, ऊंची है तो नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। लोटा रखा है कि रखी है? लोहा अच्छा है कि अच्छी है? लोहा भारी है, हाँ या ना? लोहा काला है कि काली है? ओके, चलिए देखते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया, देश। देश को इस्तेमाल करो। देश क्या? ओके, देश वर्ड पुल्लिंग है, देश अच्छा है, देश बड़ा है, हाँ या ना? चलिए पर्वत बताएं, पर्वत ऊंचा है कि ऊंची है? पर्वत बड़ा है कि बड़ी है? और यहीं आ जा, पहाड़ी, पहाड़ी ऊंची है। अच्छा, इसकी जगह आ जाए चोटी, ऊंचा है कि ऊंची है? चलो ये आ गया ग्रह। ग्रह काय में आएगा? पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में? पुल्लिंग में आएगा? नहीं आएगा। अरे क्लियर है? देखिए, ज्यादातर ग्रहों के नाम, जैसे आपने कहा बुध, काय में आएगा? इस्तेमाल करो बुध, पुल्लिंग में। बुध सूर्य के चक्कर लगाता है, शुक्र चक्कर लगाता है, मंगल चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी चक्कर, यानी ग्रहों में भी पृथ्वी काय में है, लेकिन सामान्य तौर पर बाकी ग्रह काय में है। इस्तेमाल किया करो, समझ में आ रही बात? अब ये लिखा अनाज, अनाज ज्यादा है, अनाज बड़ा है, अनाज अच्छा है। सुन रहे हो? क्या लिखा? पेड़, पेड़ खड़े हैं, पेड़ ज्यादा हैं, पेड़ बड़े हैं। बोलो यार, आपको शब्द इस्तेमाल करना है। चलिए, मांस, ठीक, इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, कौन? दिव्या भारती बेटी है जी, दादाजी आए आपके। चलिए, अब यहां देखिए, जैसे आपने देखा मांस। अब देखना जरा, ये मांस वो वाला मांस नहीं है जो भी आप कह रहे हैं अच्छा है खाया। चलिए वो भी इस्तेमाल कर लीजिए। अगर वो भी मांस आप इस्तेमाल करें तो खाया, खाई नहीं होता। सुन रहे हो? मांस पड़ा है,
पड़ी है नहीं होता। सुन रहे हो? ऐसा नहीं कि आदमी का मांस पड़ा है और औरत का मांस है तो बोले पड़ी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ा। वार, अब जो जितने वार हैं, सोमवार आ गया, सोमवार निकल गया, मंगलवार आ गया, मंगलवार, अरे क्लियर है? बुधवार, बुधवार, गुरुवार, ओके, शुक्रवार, शनिवार। लेकिन अब यहां पर उल्टा, अब महीनों के नाम इस्तेमाल करो। जनवरी आ गई, फरवरी आ गया, फरवरी आ गई नहीं होता। माह के ज्यादातर नाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। कुछ माह कैसे होते हैं स्त्रीलिंग, कुछ माह कैसे होते हैं। अब देखो जरा आगे आएंगे, इनके नाम आएंगे। अरे बहस नहीं करो, आगे सब चीजें हमने मेंशन करी हैं, सारी चीजें मेंशन करी। अब देखो कुछ नाम सुनना। भारत क्या है? ओके, नहीं आ रही बात सुनिए। इसी का दूसरा नाम ले लें इंडिया, स्त्रीलिंग में इंडिया जीत गई, लेकिन भारत, हाँ भाई नहीं आ रही, अरे क्लियर है? हिमालय, सॉरी पाकिस्तान, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। चलिए हिमालय, बोलो यार, ओके। चलिए हिमालय ऊंचा है कि हिमालय ऊंची है? ओके, तो ज्यादातर पर्वतों के नाम आप इस्तेमाल करें, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ओके, नीलगिरी। ये ज्यादातर नाम काय में आते हैं? पुरुष में, मंगल, बुध। अब तो गेहूं, गेहूं स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? इस्तेमाल करो गेहूं को। गेहूं खाया जाता है, नहीं खाया जाता, ओके। चावल, पीपल, ये कोई नाम, चैत्र, फाल्गुन, सोमवार, मंगलवार, जी ज्यादातर काय में आएंगे? पुल्लिंग। चलो अब स्त्रीलिंग में आते हैं। नदी, नदी बह रहा है कि बह रही है? ओके, ज्यादातर नदियों के नाम, ओके, ज्यादातर नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, सुन रहे हो? चलिए तिथि, तिथि आ गई, तिथि निकल गई, नहीं आ रही बात समझ में। चलिए झील, झील भरी है कि झील भरा है? और तालाब, तालाब, ओके, तालाब क्या में आएगा? ओके, अब इसे इतना आसान मत समझिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा चोखा क्वेश्चन आना है, ओके। चलिए भाषा, क्या भाषा स्त्रीलिंग है? भाषा बोला जाता है कि बोली जाती है? और वहीं कहते हैं वाक्य, वाक्य बोला जाता है, हाँ या ना? अच्छा वहीं हम कहते हैं शब्द, शब्द लिखा है कि लिखी है? अक्षर कहते हैं क्या? अरे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना, तृतीया, गंगा, डल झील, हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी। देखें बेटी, बेटी स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? आवाज कहां चली जाती है? बढ़िया एंजॉय करके पढ़ो यार, नहीं पढ़ना है, बोर हो रहे हो? जलेबी खाया कि खाई? ओके, और रसगुल्ला, रसगुल्ला खाया, जलेबी, ओके। चलिए रोटी खाई, रोटी खाई, चावल, दाल, सब्जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ककड़ी, ओके, तो तरबूज, तरबूज, ककड़ी, ओके। आगे लौकी, धोती। अच्छा एक बात और भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारे वर्ड, ये धोती पुरुषों के पहनने वाली चीज को कहते हैं धोती, और जो औरतें पहनती हैं वो साड़ी। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं महिलाओं के लिए धोती इस्तेमाल करते, बोले बुंदेलखंडी लोग ज्यादा बोले धोती लेने हैं, ये पुरुषों का है धोती। हाँ ये बात अलग कि स्त्रीलिंग वर्ड है, धोती अच्छी है, धोती बड़ी है, ओके। ये क्या है? साड़ी। चलो और आगे चलते हैं। सुंदरता, सुंदरता का में आगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग?
ओके, बुराई, बुराई करी कि बुराई करा। ओके, सजावट, सजावट की जाती है कि की जाता है। ओके, बनावट, बनावट अच्छी है कि बनावट अच्छा है, अच्छी है। लुटिया डूब गई कि लुटिया डूब गया, क्या डूब गई तो काय में आएगा। नियम नहीं रटना, वहां तो नियम किताब होती, या लग जाए तो ऐसा होगा, जे लग जाए तो वैसा। हम नहीं कहते कि नियम रटो, नियम कहां तक रटोगे, इस्तेमाल करो ना। चलो, डिबिया, डिबिया रखा है, क्या रखी है। ओके, डिबिया लुढ़क गया कि लुढ़क गई, बस घबराहट। कोई कहता घबराहट हो रहा है, क्या कहते हो रही है, पक्का। चलिए, इंटेलिजेंट हो आप लोग। चलो, तलवार, अब देखना तलवार, चांटा मार देंगे हम। तलवार बताओ, लड़का है या लड़की। तलवार रखी है, क्या रखा है। ओके, वहीं कह देते छोरा, रखा है। चाकू रखा है, बंदूक, चाकू कौन ने कहा रखी है, चाकू रखा है होता है। बंदूक, ओके। अब तुम घर में का इस्तेमाल करते हो, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब तुम तो दही को भी कहते हो दही खाई, तो हम क्या करें उसके लिए। ये तुम्हारी भाषा की गलती है, दही खाया जाता है, दही खाई नहीं जाती। हमने कई लोगों को सुना है, यार हमारे यहाँ दही रखी है। मतलब कुछ भी कहते रहते हैं, अपनी भाषा को एक अलग बना लेते हैं, सो वो शब्द बन जाते हैं देसज। वो सुनो तो देसज तो ठीक है, बोले जे तो हमारे शब्द हैं घरज, क्योंकि हमारे घर में जन्म लिए। देसज तो फिर बड़े एरिया में जन्म लेते, जे तो घर ही में बने हमारे, तो जे हो गए घरज। तो कुछ चीजें आप अपने आप में बना लो तो अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं। दही खट्टा है, कोई लोग कहते हैं खट्टी है, वो आपका अलग मैटर है। तुम कुछ भी कहते रहे, तुम्हारा मुंह है, कहो। ओके, कई लोगों को मैंने गलत इस्तेमाल करते देखा शब्द, और अपने आप को ऐसा प्रोफेशनल टाइप का करेंगे जैसे बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं। ओके, और एक बात और अच्छे से याद रखना जीवन में, जब कभी आप बुंदेलखंडी बोलें, बुंदेलखंडी बोलें और कोई कहे कि अरे यार तुम देहाती आदमी हो, याद रखना हरियाणा वाले लोगों को हरियाणवी पर गर्व है, पंजाब वालों को पंजाब। हम बुंदेलखंडी लोग हैं, और हमारी बुंदेलखंडी एक इतनी ओपन भाषा है। अभी कोई हरियाणवी बोलेगा तो अपन नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तुम बुंदेलखंडी बोलो, हरियाणा वाला समझ जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमारी भाषा इतनी मीठी और इतनी ओपन है हर जगह। और एक बात और आपने देखा होगा, ज्यादातर मामलों में आप देखना, आप यहां से लेकर के जबलपुर पहले हिंदी बोली जाती थी पहले, आज पूरे जबलपुर की मार्केट में चले जाओ तुम, बुंदेलखंडी बोली जाती। कहीं चले जाओ तुम, ज्यादातर लोग, क्योंकि बुंदेलखंड का असर इतना ज्यादा। तुम ग्वालियर चले जाओ, सागर चले जाओ, ग्वालियर तो दूर दूर तक, आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, ज्यादातर बुंदेलखंडी का असर आ गया है। तो हमेशा कभी कभार अगर बुंदेलखंडी में बात कर रहे हो, बस घरज शब्द इस्तेमाल ना करें, तो आपकी बहुत अच्छी भाषा रहेगी, ठीक है। चलिए, तोप, कृपाण, गदा, गधा नहीं गदा, जो होता है गधा और वो होता है गधा। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है। तो ये सारी चीजें स्त्री ने। ओके, सवारी, नर, संतान, संतान, संतान बताओ स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, यूज करो, यूज करो। हमारी संतान अच्छी है, उनकी संतान बुरी है, हाँ या ना। अब ये देखिए, पुलिस, पुलिस आ गई, पुलिस चली गई, पुलिस आ रही है। भले ही पूरे लोग पुरुष हो, लेकिन जब इकट्ठे हुए बनी पुलिस सेना, सेना आ रही है, सेना जा रही है, सेना जीत गई, काय में आएगा, बोलो यार। फौज, काय में, फौज काय में आएगा। फौज आगे बढ़ रही है, फौज बढ़ती जा रही है, फौज घुस गई। नहीं आ रही बात समझ में,
चलो, सुहागिन। ओके, हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। सौत काय में आता है। ओके, जबकि ये वर्ड जो सौत है ये दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है भैया, दोनों जगह। हिंदी में यदि एक पुरुष की एक पत्नी है और अगर एक पुरुष ने एक एक्स्ट्रा पत्नी है उसकी, तो वो एक पत्नी दूसरी पत्नी को कहेगी सौत। और यदि यहां पति के मामले में एक्स्ट्रा है तो वो भी सौत। लेकिन ज्यादातर सौत का मीनिंग कहां निकाला जाता है। ओके, यहां सौत का दूसरा मतलब है शत्रु जिसने आपके अधिकार छीने हो। ओके, मीनिंग है भैया, हम नहीं बता रहे। सती हमेशा स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए, समूहवाचक। संसद, अब ये तो संसद लगा है कि संसद लगी है, संसद बड़ा है कि बड़ी है। ओके, सेना, सभा, सभा बैठी है, सभा लगी है, सभा लगी थी। कमेटी, हमारी कमेटी आज बैठेगी, कमेटी ऐसा करेगी। चलिए, सरकार, सरकार जीत गई, सरकार हार गई, सरकार गिर गई, सरकार बुरी है, सरकार अच्छी है। ओके, वहीं कह दिया जाए मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल अच्छा है, मंत्रिमंडल बुरा है। या हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कभी मंत्रिमंडल अच्छी है, कहते हैं, कहते हैं। चलो, परिषद, परिषद, परिषद अच्छा है कब सुना तनु। परिषद बैठी, परिषद बैठेगी। झुंड, बताओ, झुंड बताओ बेटा। एक बात सुनो बेटा, एक बात, हम आपको प्रयोग करना सिखा रहे हैं ना। आप यहां के शब्द चोरी मत करो कि यहां हेडिंग क्या डली है, आप यूज करो। झुंड आ गया है कि झुंड आ गई, क्या झुंड आ गया है ना। झुंड आ रहा है कि आ रही है। फिर समाज, समाज अच्छा है, समाज बुरा, समाज उठ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। काय में आएगा, बोलो यार, नहीं आएगा। कुटुंब, कुटुंब बड़ा है, नहीं है। कुटुंब अच्छा है, कुटुंब बुरा है, काय में आएगा। तो आप शब्दों को चोरी मत करो, यूज करो ना। चलो, अब देखो, चीता, जल्दी बताओ, चीता इस्तेमाल करो। चीता दौड़ रहा है, चीता तेज दौड़ता है कि चीता तेज दौड़ती है, दौड़ता है, काय में आएगा, बोलो यार। खटमलम पढ़ चुके, कछुआ, क्या कछुआ बैठा है, कछुआ बड़ा है, पक्का। आगे बाज पढ़ा चुके, खरगोश। पक्षी बताओ, पक्षी, पक्षी बैठा है कि बैठी है, पक्षी बैठा है। वहीं के अंदर चिड़िया, चिड़िया, कबूतर, कौआ, कोयल, ठीक है। ये पढ़ा चुके, बिच्छू, मच्छर, खटमल पढ़ा चुके। अब देखो जरा पहाड़ों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा पढ़ा चुके। हाँ, अब देखें जरा यहां पर, जू स्त्रीलिंग, जोंक, चिपक गई, नहीं आ रही बात में। तितली, मक्खी, गिलहरी, दीमक, मछली, मकड़ी, मैना, छिपकली, सारे स्त्रीलिंग हैं। चलो और देख लो जरा, और आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंग, कान खड़ा है कि कान खड़े हैं, कान बड़ा है कि बड़ी है, बड़ा है, बड़ी है, बोलो। चलिए, हाथ लंबा है कि लंबी है, लंबा है, पक्का। चलिए, हाथ खड़ा करते हो कि खड़ी करते हो, खड़ा करते हो ना। चले, मुंह, मुंह कैसा है, मुंह अच्छा है, मुंह चलता है कि चलती है, ओके, पक्का।
अच्छा, अपन किसी से कहते हैं हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, तोड़ते हो कि तोड़ती हो? लड़ाई के वर्ड भी इस्तेमाल कर लिया करो। पैर, पैर लंबे हैं, पैर बड़े हैं, पैर चल रहे हैं, पैर थक गए हैं, कब में आएगा? बोलो यार। बहुत बढ़िया। आगे, अंगूठा, अंगूठा दिखा दिया कि दिखा दी? ऐसे ही होता ना। अंगूठा बड़ा है, हाँ या ना? उसने हमें अंगूठा दिखाया, क्या अंगूठा दिखाई? मस्तक, मस्तक बड़ा है, मस्तक छोटा है, हाँ या ना? नाखून, बाल, ओके। आंख, आंख अच्छी हैं, आंखें खुली हैं, आंखें तिरछी हैं, हाँ या ना? आंखें सीधी हैं, पक्का? क्लियर है? अच्छा, इनकी बहुत अच्छी बात हम पर्यायवाची में आपको बताएंगे। पर्यायवाची में क्या होता है, हम कहते हैं कि एक ही वर्ड कि सारी चीजें एक सी हैं, लेकिन कभी भी पर्यायवाची सच पूछा जाए तो एक वर्ड की जगह कभी दूसरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे आप कई बार इस्तेमाल करते हो नयन, फिर आप कहते हो चक्षु, फिर आप कहते हो लोचन, सुन रहे हो? तो जब आप अपनी आंखें इस्तेमाल करते हो, आंखें, तो सिंपल आंखें, लेकिन अगर आंखें सुंदर हो तब कहते हो नयन। अब आंखें दुनिया में सबकी होती हैं, आंखें सबकी होती हैं, आंखें इंसान की भी होती हैं, जानवर की भी होती हैं, लेकिन नयन शब्द केवल होते हैं किनकी? जिनकी सुंदर आंख। अभी तुमको कोई भैंस आ रही, बोले इसके नयन बड़े, भैंस के नयन खुले हैं। आप कभी इस्तेमाल सुना? कभी एक जगह सेंटेंस सुना हो? एक जगह सेंटेंस सुना है? नहीं सुना ना। तो कारण ये कि वहां दूसरे, जब सुंदरता की बात है तब बात आती है नयन। ओके, चलिए अब यहां देखो जरा। कलाई, कलाई मुड़ गई, हाँ या ना? कलाई टूट गई। जीभ, जीभ इस्तेमाल, शब्द इस्तेमाल करो। जीभ ऐसा करती है, जीभ वैसा करती है, करता है कि करती है? चलिए, एड़ी, एड़ी रगड़ गई, नहीं आ रही भाषा में? अरे क्लियर है? तो बोलो यार। उंगली, उंगली टूट गया कि टूट गई? ओके। जांघ इस्तेमाल करो, मजबूत है। ओके, तो यहां पर ज्यादातर अंगों के इस्तेमाल या तुम नर में करते हैं या पुरुष। टांग, टांग टूट गई कि टूट गया? पैर टूट गया होता है, टांग टूट। ओके। चोटी, चलिए आप लोगों से बनेगा यार, हम सोच रहे थे नहीं बनेगा। अब देखो समय के कुछ वर्ड, खुद समय बताओ। समय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्या पुल्लिंग है? समय आ रहा है, समय जा रहा है, समय बीत गया है, समय गुजर गई कि समय गुजर गया? कहीं में आएगा? ठीक है, आगे वर्ड देखते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः हो गई कि हो गया? ठीक। पल, पल बीत गया। क्षण, क्या? अच्छा मिनट बताओ। दो मिनट हो गया कि 2 मिनट हो गई? कहीं में आएगा? अब लोग डाउट, डाउट में क्यों चले जाते हो? घंटा, कहीं में? दिन बताओ। दिन बीत गया, दिन बीत गया कि बीत गई? सप्ताह, ओके। पक्ष, महीना, महीना बीत गया कि बीत गई? ओके। युग गुजर गया,
दिनांक निकल गया। नहीं आ रही बात सुन, दिनांक आएगा, दिनांक ये मत को ना दिनांक निकल गई, गलत इस्तेमाल नहीं करना, सुन रहे हो? दिनांक का होता है तिथि, तिथि निकल गई लेकिन दिनांक आएगा, सुन रहे हो? देखो अपवाद, अब समय में कुछ चीजें भी हैं। घड़ी, घड़ी स्त्रीलिंग है, घड़ी टंगी है कि टंगा है? टंगी है, लेकिन उसी घड़ी में अंदर चले जाओ, मिनट हो गया, घंटा हो गया, तो घड़ी कैसी है? मजा नहीं आ रहा यार। ओके चलिए, रात, क्या स्त्रीलिंग के पुल्लिंग? रात हो गई कि हो गया? बीत गई कि बीत गया? वो दिन बीत गया। सांझ, बोलो यार, हो गई, सांझ हो गई, सांझ होगी, कै में आएगा? देखो अभी ये आगे तिथि, अब देखो तारीख, देखो दिनांक अलग बात थी, तारीख बीत गई, सुन रहे हो? तारीख आएगी, आगे शताब्दी, शताब्दी गुजर गई, आगे सभी स्त्रीलिंग, सदी, सदी बीत गई कि सदी बीत गया? बोल हो रहे हैं आप लोग? एक नंबर का क्वेश्चन आना है, एक नंबर का क्वेश्चन आना है यहां से। आगे अब देखो जरा, अब अभी हम वो वर्ड पढ़ चुके जो यूनिवर्सल तौर पर स्त्रीलिंग थे, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पुल्लिंग अलग होते हैं और स्त्रीलिंग अलग, और यहां से एक शब्द पूछा जाता है, आप लोग बोलते जाएंगे, हम प्ले करेंगे। जैसे बाल, बाला, अब देखो ये बाल नहीं, बाल यानी लड़का, बच्चा को बोलते हैं बाल, सुन रहे हो? जैसे बालक, बालक का बालिका, सुन रहे हो? अरे क्लियर है? आचार्य, आचार्या, ओके। निर्धन, निर्धना, महिला होगी तो निर्धना, पुरुष होगा तो निर्धन। छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया। अब याद रखिएगा, अगर कोई चीज आपको प्रिय है, और ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, कई सारी चीजों में आपको आएंगे जब आप खास तौर पे पढ़ रहे होंगे रस, छंद और अलंकार, याद रखना ये प्रिय शब्द आता है जब आपका स्नेह पति पत्नी वाला हो, वहां पर प्रिय और प्रिया, सुन रहे हो? क्योंकि जब आप रस, छंद, अलंकार पढ़ेंगे तो वहां पर 2-3 प्रकार के प्रेम आप पढ़ेंगे। जैसे एक प्रेम पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम, और एक प्रेम होता है जो आपके पिता और पुत्री, या माता और पुत्र के बीच, या भाई और बहन के बीच, सुन रहे हो? सीधी बात, बड़ों का छोटे के बीच। तो यहां पर जब ये लगता है प्रिय का प्रिया, सुन रहे हो? यानी ये वर्ड आप वहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आप कहें अरे यार हमें तो अपना बच्चा बहुत प्रिय है, तो आप वहां लिखते हैं प्रिय बेटा, वो यहां नहीं लिखा जाता। समझ में आ रही बात? ओके देखें, भव दिए, भव दिया, ओके चलिए, भव दिया, शूद्र, शूद्रा, महोदय, महोदया, बोलते जाना है आपको, ओके चलिए। पतित, पतिता, ओके, पतित का स्त्रीलिंग, ओके बोल रहे आप लोग? जितने लोग बोल होते हैं वो हिंदी का पीरियड छोड़ के चला जाया करो। अनुज, अनुजा, अनुज यानी छोटा भाई, और अनुजा यानी छोटी बहन, ओके तो अनुज का स्त्रीलिंग। चलिए आगे, बच्चा, बच, लड़का, लड़की, थाल, थाली, बकरा, बकरी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, घोड़ा, घोड़ी, देव, देवी, चाचा, चाच, चीता, चीटी, मामा, मामी, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुड़िया, चोर, चोरनी, सुन रहे हो? ये आता है। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका,
नायक नायिका, सेवक सेविका। सुन रहे हो? फिर देख लो अच्छे से वर्ड, सेवक का, सेविका। ओके। धावक धाविका, पाठक पाठिका, निरीक्षिका पालिका, संरक्षक संरक्षिका, बुद्धिमान बुद्धिमान। एक बात, बुद्धिमान का बुद्धिमान ही होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में आता है बुद्धिमती। बुद्धिमती। सुन रहे हो? गलत है। बुद्धिमान पुरुषों के लिए, बुद्धिमती। देखें, कीर्तिमान कीर्तिमती। सुन रहे हो? अरे क्लियर है? धनवान धनवती। धनवान पुरुषों के लिए, धनवती। शक्तिमान शक्तिमती। ओके, याद रहेगा। भाग्यवान भाग्यवती। सुन रहे हो? आयुष्मान आयुष्मती, रूपवान रूपवती। ओके। अगर कोई पुरुष सुंदर है तो हम कहेंगे ये रूपवान है, और अगर कोई स्त्री सुंदर है तो हम कहेंगे ये रूपवती है। क्लियर है? चलिए, गुणवान गुणवती। पुरुष होता है गुणवान, स्त्री होती है गुणवती। सुन रहे हो? ये याद रखना है आपको। और यहां से एक क्वेश्चन, हर चाहे एग्जाम कोई भी हो, लिंग का क्वेश्चन एक आता ही है। पुत्रवान पुत्रवती, बलवान बलवती, श्रीमान श्रीमती। नेता का होता है नेत्री। नेता को कर्ता कर्त्री। ये याद रखना भैया। पुरुष होगा तो कर्ता और स्त्री होगी तो कर्त्री। अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, दाता दात्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री, वर। ओके। चलिए, विद्वान विदुषी। विद्वान का वहां था बुद्धिमान तो बुद्धिमती, ये विद्वान का विदुषी। क्लियर है? अगर हम कहें राम तो हम कहेंगे राम विद्वान है, लेकिन यदि हम कहें सीता तो सीता विदुषी है। ओके। देखें, ऊंट ऊंटनी, मास्टर डॉक्टर डॉक्टरनी, सरदार सरदार। चलो ये तो नॉर्मल है। मालिक मालकिन। सुन रहे हो? नाग नागिन। सांप का होता है सांपिन। ओके। ये पूछे जाते हैं भैया। सुन रहे हो? ग्वाला ग्वालिन, मालिन, पुजारी पुजारिन, नाती नातिन, सांप सांपिन। ओके। कई बार आता है, सुने हमारी बात, कई बार आता है सांप और लोग टिक कर देते हैं नागिन। हमने पहले बताया था कि अगर शब्द तत्सम है, चूंकि नाग तत्सम है तो नाग का आएगा नागिन। सुन रहे हो? लेकिन सांप है तद्भव। सांप क्या है? अरे क्लियर है? इसलिए तद्भव का जवाब तद्भव में आएगा। नहीं आ रही बात? सुन। ओके, पक्का? ओके। चलिए, अच्छा देखें क्या होता है। जैसे आपने कहा, कहीं लिख दिया भाई, तो आप लिखेंगे उसका स्त्रीलिंग होता बहन। लेकिन अगर कहीं आप लिखते हैं भ्राता तो आप लिखेंगे भगनी। नहीं आ रही बात? सुनिए। वहीं आप लिखेंगे अनुज तो वहां लिखेंगे अनुजा। नहीं आ रही बात? सुनिए। पक्का? क्लियर है? ऐसे ही अगर आप बेटा लिख रहे तो आप बेटी लिखेंगे, पुत्र लिख रहे पुत्री लिखेंगे। हाँ या ना? और अगर आपने लिखा तनुज, तनुजा। सुन रहे हो? तो आप याद रखिए कि हमेशा जिस भाषा में पूछा गया है
अब ये नहीं कि बेटा का आप लिख रहे हैं बेटी और आप यहां लिखते हैं बेटा और वहां लिखते हैं पुत्री, ये गलत है। और ये ऑप्शन में सबसे पहले आता है। जैसे अभी ये आता है ना नाग, तो सबसे पहले लिखा होता है सांपिन, या सांप आता तो सबसे पहले लिखा होता है नागिन। और पता है कि सबसे ज्यादा आपकी सांप माने जी नागिन, खत्म। ओके, और वहीं आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत। अभी अपन पढ़ेंगे विरोधी शब्द, वहां हम बताएंगे देखो इसका विरोधी ये नहीं होता। सुन रहे हो? जैसे दिन का विरोधी रात होता है, लेकिन दिवस का विरोधी रात नहीं होता, दिवस का रात्रि होता है। अब हैं दोनों मीनिंग एक ही, लेकिन तद्भव का जवाब तद्भव में, तत्सम का जवाब तत्सम में। यही तो हिंदी है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? देखे, बाघ बाघिन, हंस हंसनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, हाथी हाथिनी, वनवासी वनवासिनी, तपस्वी तपस्विनी। सुन रहे हो? फिर से एक बार बोलो, तपस्वी का ओके। आगे स्वामी स्वामिनी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर ठाकुराइन, ये तो बन जाएगा। राजपूत राजपूतानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवर, सेठ का सेठानी, इंद्र का इंद्राणी, नौकर का नौकरानी, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, स्वाभिमान स्वाभिमानिनी, स्वाभिमानी नहीं होता, मानिनी। सुन रहे हो? स्वाभिमानी तो एक पुरुष का नाम है, हम स्वाभिमानी हैं। लेकिन अगर पुरुष है तो वो स्वाभिमानी होगा, स्वाभिमानिनी होगी स्त्री। स्वाभिमान स्वाभिमानिनी, तेजस्वी तेजस्विनी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, दाता दात्री। फिर देखो दाता। सुन रहे हो? और एक बात, जब विरोधी शब्द आते हैं तो ज्यादातर लड़के लड़कियां लगाते हैं दाता का विरोधी लगा देते हैं ज्यादातर लोग भिखारी। गलत है। दाता का विरोधी होता कंजूस। जो हमेशा देता है वो दाता है, जो देने से परहेज करता है वो कंजूस है। तो दाता का विरोधी कंजूस होता है, दाता का विरोधी भिखारी नहीं होता। तो यही चीजें तो हमें आपको सिखाना है कि अगर हिंदी हम कैसे पढ़े। अपन कहते मुहावरे के अर्थ हमें पता है, विरोधी शब्द हमें पता है, पता तो तुम्हें दुनिया का सब है। और ये भी पता है कि जिनको सब पता है उनको ये भी पता है कि हम सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सब पता है। तो जो सर्वज्ञानी होते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत रहती है उनके साथ। देखें, अब ये देखो, पुरुष है तो विधुर, वो महिला है तो विधवा। ओके, चलिए साधु साध्वी, ओके। अगर कोई पुरुष है तो साधु कहलाएगा, महिला है तो साध्वी। देखें, वीर वीरांगना। सुन रहे हो? वीर होता है पुरुष और वीरांगना होती है स्त्री। नर मादा, ननदोई ननद, ओके। कवि कवित्री कवियत्री। फिर से बोले एक बार, कवि का कवित्री में कवि, यत्री में छुट्टी की, त्रा में बड़ी। ध्यान से देख लो जरा, ओके। युवक सम्राट, ओके। सम्राट का साम्राज्ञी, राजा का होता है रानी, राजा का रानी, लेकिन सम्राट का साम्राज्ञी, ओके। ससुर चलिए, पंखा, भैया उसका आयन पे पंखी होता है। कुर्सी, अरे कहीं, अच्छा ये चीजें हमेशा यूनिवर्सल तौर पर आ गई हैं। पंखा इस्तेमाल करोगे क्या में आएगा? कुर्सी, मेज, ये तो खूब छुका छुके यार। खिड़की खुली है, दरवाजा खुला है, ठीक है। समुद्र भरा है कि भरी है? अंगूर, चलिए बिल्ली चूहा, ये सब हो गए। अब तो आप लोगों से बनेंगे यार। कपड़ा पुरलिंग है, ये तो बन जाएंगे।
अब बताइए, आज आपको फाइनली ये बता दीजिए कि क्या आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिक्कत आएगी? ईमानदारी से बताइए, कोई दिक्कत आएगी? पक्का? कोई टेंशन तो नहीं? अभी बता दीजिए, कोई दिक्कत आपको आए, हमेशा रटना नहीं। जो हमने परिभाषाएं लिखी हैं, चूंकि नोट्स बनाते हैं तो परिभाषाएं लिखनी पड़ती हैं, तुम्हें तो इस्तेमाल करना है। सुन रहे हो? अब इसके बाद हम एक बहुत अच्छी चीज शुरू कर रहे हैं, वो है वचन। लेकिन हम 2 मिनट आपको दे रहे हैं, हम पानी पी के आ रहे, 2 मिनट आपके पास हैं। 2 मिनट में आप ये तय कर लीजिए कि कहीं अगर कभी कोई शब्द आया और हमसे पूछा गया, जैसे कई वर्ड नहीं आए, हम बता दे रहे। चलो, आपने कहा जनता, जनता बताओ पुल्लिंग की स्त्रीलिंग क्या? जनता भड़क गई, जनता उठ गई, जनता बैठ गई, हाँ या ना? पक्का? और वर्ड नहीं आए, हम बता दे रहे आपको। जैसे आपने कहा होश, उड़ गए, क्या उड़ गई? काय में आएगा? काय में? ओके, प्राण बताओ पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हमने कहा मृत्यु, क्या? ओके, हमने कहा जन्म, जन्म हो गया कि हो गई? तो जरूरी नहीं कि जितने वर्ड हमने सिखाए हैं वही एग्जाम में आएंगे, ये जरूरी नहीं। हमने इसीलिए आपको हैबिट डलवाई, हमने बिल्कुल आपको नियम नहीं रटाए। हमने तो ये कहा कि दुनिया का कोई वर्ड, कोई वर्ड। अब चलो, हमने कहा कुर्ता। अब कुर्ता दोनों पहनते, लड़के भी पहनती, लड़कियां भी पहनती। अब ये वर्ड अलग है कि आप कहने लगते सर ये कुर्ती है, नहीं, एक्चुअली कुर्ता होता है। तो कुर्ता पुल्लिंग, हाँ या ना? अब कपड़ों के नाम हमने कहा, जैसे पेंट, पेंट पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पेंट अच्छा है कि अच्छी है? ओके। कमीज अच्छी है कि अच्छा है? ओके, नहीं बनेगा। चादर लंबा है कि लंबी है? तो कोई भी चीज हमने यहां नहीं भी पढ़ाई, हमने नहीं पढ़ाई, लेकिन अगर कभी कोई नई चीज आपके एग्जाम में आ जाए, वो प्रयास करे आपको फंसाने का कि बताइए पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो एक आध वाक्य नहीं, आप 2-4 वाक्य बना के देख। अभी अपन ने कहा था दही अच्छा है, खट्टा है। दूध कहा हमने, क्या है? दूध अच्छा है, दूध उबल गया है, दूध सफेद है। काय में आएगा? हाँ भाई, नहीं आ रही? ओके, तो आप बताएं, आपसे नहीं बनेगा क्या? बनेगा। चलिए, हमने आपसे कह दिया अग्नि, क्या? अग्नि जल गई कि जल गया? पक्का? पक्का? हवा, हवा बह रही है कि बह रहा है? तूफान, पुल्लिंग स्त्रीलिंग? पक्का? चलो, पानी, पानी बह रहा है कि बह रही है? गिर रहा है कि गिर रही है? ओके, और मन से बना लो। तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। आप, हमने ये नहीं कहा कि जो हमने बोर्ड पे पढ़ाए हैं दुनिया यहीं खत्म है। सुन रहे हो? बस इतना याद रखना कि अच्छा, पुस्तक, पुस्तक रखा है कि रखी है? पक्का? और बताएं। कागज पुल्लिंग। गाड़ी काय में आएगा? ओके, अच्छा बताएं। जहाज,
पानी का जहाज है तो पुरलिंग है, जहाज तैर रहा है, जहाज चल रहा है। और अगर हवाई जहाज है तो हवाई जहाज उड़ गई है, हवाई जहाज उतर रही है। नहीं आ रही बात सुन। और कुछ भी मन में आप वर्ड लिख के रखिए, पानी पी कर आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, लिख के रखिए। सो जाओ, ये सो जाओ, सो जाओ। एक बात और याद रखना, जितने लोगों को वास्तव में सिलेक्शन लेना है वो लोग अपने आप में अंदर से अपना मंथन करते हैं कि क्या हमसे बनेगा क्या नहीं बनेगा। और जितने लोग ये आराम फरमाने आते हो ना, पैसा बचाओ अपना। एक बात अच्छे से याद रखना, पैसा बचाओ आप। अगर कोई टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है ना, तो कोशिश करो कि आप उस चीज का लाभ ले लो। नहीं तो सुनो बेटा, ये अभी लॉकडाउन के बाद हमें लगा कि आप लोगों के पास, जनता के पास भी पैसा कम है, हम भी लोग भी टूट चुके हैं, तो आपको आपकी फीस भी इतनी कम कर दी गई, आप शायद विश्वास नहीं मानेंगे, आप जितनी फीस भरते हैं उतना ही आप चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी लगभग लगभग यदि आपसे पूछा जाए तो आपकी शिक्षा फ्री है। आप यहाँ बैठते हैं, आप जितने कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं, आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, आप रूम का इस्तेमाल करते हैं, लाइट गोल हो जाए जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, आप सारी चीजें आपके लिए ऑपरेटर लोग रखे हुए हैं। यानी आप जो 500 रुपए देते हैं ना, तो आप कभी गणित पढ़े हैं, आप उसका डिवाइडेशन करके देखिएगा, तो आप ये देखेंगे कि हमने सारी चीजें वस्तुओं पर खर्च कर दी। यदि हम देखें कि सर को हमने क्या दिया, तो आप देखेंगे कुछ नहीं दिया। आप कभी कैलकुलेशन करके देख लेना। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको कोई दान दक्षिणा कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके लिए इतना होने के बाद भी आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ उठाओ। सुन रहे हो ना? हम ये बात मानते हैं कि अपन लॉकडाउन के बाद आप भी बहुत परेशान हैं, हम लोग भी बहुत परेशान हैं, लेकिन परेशानी का हल है, और परेशानी का हल है मेहनत। ओके? और अगर आप ये देखेंगे कि नहीं यार हमारे लिए मेहनत हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप अच्छी मेहनत करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। तो अगर आपके मन में कि हाँ यार हमने बैच अटेंड कर लिया, हमने भीड़ अटेंड कर ली, हम आ गए हैं, तो आप कभी भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और याद रखना, यदि आप सिलेक्शन के लिए नहीं आ रहे, तो 500 रुपए महीने जो आप दे रहे हैं वो आप बचाइए, वो आप बचा लीजिए। अभी देखो लॉकडाउन के पहले तक जो लोग पढ़ते थे सबको पता है आपकी 1000 रुपए पर मंथ फीस थी, आपकी फीस थी। दूसरी बात, आपको नोट्स वगैरह पे खर्च होता था आपका, इस तरीके से आपका बहुत महंगा पड़ जाता था। आपको यदि मौका मिला है, 2 घंटे का पैसा देते थे आप, आज आप 4 घंटे, आपको पढ़ाई लगभग लगभग 4 घंटे हो जाते हैं। और अपने यहाँ के तो 4 घंटे कहना इसलिए लाजमी है क्योंकि हम आपके साथ टाइमिंग का धोखा कभी नहीं करते।
आपने देखा होगा हम जितने टाइम पढ़ाना होगा हम पढ़ाएंगे, बाद में कहेंगे भैया आप 10 मिनट बैठ लो, या जितना टाइम आपको मिलेगा उसमें से 2 या 3 मिनट आप काट दिए जाए मेरे पानी और चाय के, बाकी सारी चीजें हम आपको यहां पढ़ाते रहते हैं। इसलिए ताकि आप वास्तव में जाने की पढ़ाई और पढ़ाई का समय क्या होता है। आप थोड़ा सा मेहनत करें यार, परीक्षाएं आपके सामने हैं 2022 में, नहीं तो बाद में लोगों ने एक माहौल बना रखा है, हम शर्मा सर की कोचिंग जाएंगे, अगर वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया तो हम उनकी बुराई करके दूसरी क्लासेस में जाएंगे, या वहां की बुराई करके यहां आ जाएंगे। इससे कुछ नहीं होना। बुराइयां करने से कोई, देखो हमारा बिजनेस है, पढ़ाना भी नया बैच चालू होगा, उसमें फिर लोग आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो मेहनत करेंगे। समझ में आ रही बात? अब यदि हम आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य सबको दे रहा, अपन को बस नहीं, उसके चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सबको बराबर प्रकाश दे रहा है। यदि आप किसी अंधेरे कमरे में जाकर घुस जाएं और आप सूर्य को दोष दें, अरे सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच रही, यानी सूर्य में तेज नहीं है, आप उसके तेज को चैलेंज करें, तो आप ईमानदारी बताइए मूर्खता है या आपकी बुद्धिमानी? भाई सब चीजें अगर आप उसके सामने आए तो उसके पास एनर्जी का भंडार है। सुन रहे हो ना? आप एनर्जी लीजिए, धूप लीजिए, सारी चीजें उसका उपयोग करिए, लेकिन यदि आप जाकर के कहीं कमरे में घुस करके बैठे और आप सोचें कि आइए और सूर्य की किरणें मुड़ते मुड़ते हम तक पहुंच जाए क्योंकि उसकी अटकी है, तो ऐसा होने वाला नहीं। सो प्लीज मेहनत करो। मैं बार बार कह दूं, सबके सिलेक्शन संभव नहीं होते, लेकिन मेहनत करने वाले का सिलेक्शन डन है। पद कितने ही कम क्यों ना आए, अगर आप डटकर मेहनत कर रहे हैं तो 6 माह की मेहनत पूरी जिंदगी आपकी ब्राइट बना सकती है। ये आप जो पीछे वाले लड़के कुछ करते हैं बढ़िया, अपन ने बोला चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल निकालो, हम पानी पी करके आ रहे हैं, बिल्कुल बुंदेलखंडी में क्या तो पढ़ रही, हमें आपकी उससे दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये सूचित करता है, आपका ये सूचित करता है कि आप इतने बोर हो गए हैं कि सर उठे तक गए जब तक हम थोड़ी का झपकी ले लें। ये उसका इंडिकेशन है। ऐसा आदमी कब करता है? बहुत थक जाए, अरे यार बहुत खतरनाक सजा बोली है, अब क्या करें, जब तक सर बोलने दें घरे चले जाओ, हम जा नहीं सकते, और अब क्या करें। मतलब ये आपकी एनर्जी को, आपकी एनर्जी लेस होने का प्रमाण है, आपका मन नहीं लग रहा इसका प्रमाण है। सो हम ये कह रहे हैं कि आप मत पढ़ा करो बेटा, मजबूरी नहीं। हमारे सामने आया करो वो स्टूडेंट जिनके अंदर उमंग है, सुन रहे हो, जिनके अंदर एक चाह है, चाहत है, मेहनत करने का जज्बा है, मात्र वो स्टूडेंट आया करो बस। बाकी जितने स्टूडेंट्स को लगता है कि हम थक गए हैं, हम बहुत ज्यादा अरे यार बोर हो गए हैं, वो मत आया करो। आप हमारे काम के नहीं हो, ना हम आपके काम के हैं। आप बाद में बुराइयां करोगे हमारी, क्योंकि जिन लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे वो निकल जाएंगे। अभी स्वास्थ्य विभाग का कल परसों रिजल्ट आया, अपने यहां से कम 15 लड़कियों की सिलेक्शन हुई जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कर रही थी। अब दिक्कत यह कि वो 15 निकल गए, वो अब एक बार उस फोन आया, सर बधाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पढ़ाने से हमारा सिलेक्शन हो गया। एक बार फोन आया, एक बार, और वो चले जाएंगे जहां उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन जो फेल हो गया ना, वो पूरे में हर बार सुबह होगी, लोग पूछे क्यों रिजल्ट का क्या हुआ, अरे वो शर्मा सर कहां गए थे, वो थोड़ी यहां पढ़ते। इंदौर की सलाह दी थी लोगों ने, अगर हम इंदौर चले जाते, भोपाल चले जाते, तो जाते और जाते ही साथ कलेक्टर का ऑर्डर, वो वहां मिल जाती लाल बत्ती, सो हम बैठ के घूमते। मतलब अगर फेल हो गए तो सारी जवाबदारी टीचर की थी। कहे हमने 500 रुपये महीना दिए थे। अब जैसे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, भैया 500 रुपए आपने हमें दिए, हम 500 रुपये में तुम्हें नौकरी का ऑर्डर नहीं दे सकते, 50 लाख में नहीं दे सकते। और वो सोचते हो कि हमने फीस भरी सो हमें बस ऑर्डर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। हम पढ़ा रहे हैं, हमने नौकरी की गारंटी नहीं ली है, हमने पढ़ाने की गारंटी ली है। सही कहा या गलत? लेकिन आप जब फेल होते हो
तो सारा दारोमदार, सारी जवाबदारी टीचर पर लाद देते हो। अभी वर्ग 1 का रिजल्ट आया। वर्ग 1 में अपने यहां से मैंने शायद वर्ग 3 वालों को मिलवाया था, जितने लोग बैठे थे यहां पर हमने बुलवाया भी था। लगभग 31 लोग अपने यहां से सिलेक्ट हुए थे, लेकिन 31 हुए तो उससे कई गुना नहीं हुए। अब दिक्कत है कि 31 कौन हुए? जिनने मेहनत करी। वर्ग 1 बहुत बड़ी रैंक है, प्रिंसिपल रैंक है। जिनने मेहनत करी वो निकल गए, जिनने नहीं करी वो नहीं निकले। अब आप हमसे ये कहो कि हमें शर्मा सर ने पढ़ाया, हम इंदौर चले जाते तो सिलेक्ट हो जाते, तो हमने तो उनको भी, उन 31 लोगों को ही पढ़ाया जो सिलेक्ट हो गए। अभी एसआई की परीक्षा होगी, ऐसे 300 का बैच लगेगा, उसमें 30-35 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 250 नहीं होंगे, तो उनको भी हम पढ़ाएंगे जो निकल जाएंगे, जो नहीं हो पाए उनको भी हम पढ़ाएंगे। बात यह कि अब सारे काम अब लेकर के हमारे यहां आ जाते हो। सर हमारा मकान बन रहा, हमें जल्दी जाना है, पापा का फोन आ गया, हमें जल्दी जाना है, हमारे यहां शादी है किसी की, 15 दिन हमें खराब करना है। सारी चीजें आप करते हो, वो आप हमें नहीं बताते। लेकिन अगर आप रह गए तो आप पूरे में बुराइयां करते हो। आप इस बात की आत्मा आपकी जवाब दे देती है। जब आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते, आप ये कितना अंदर से कहां से ये बल ले आते हो कि हम अपने उस गुरु के लिए जिसने 4-4 घंटे मेहनत करी, हम कैसे कह दें कि यार उस आदमी ने हमारे साथ गलत किया। अगर हमने मेहनत नहीं करी, उसने 1000 बार रोज कहा होमवर्क करके लाओ, हम नहीं लाए। उसने 7 बजे क्लास चालू करी, हम अखंड लेट थे, हम 7:30 बजे गए, 7:15 बजे गए। हम ये प्रोसेस अपनाते रहे, तो हमें ये बताओ कि हम सिलेक्ट हो कैसे जाएं। तो सबसे पहली बात, मैं रोज आपको 10 मिनट समझाता हूं। अगर आपके दिमाग में सक्सेस है तो टाइम के प्रति बिल्कुल बिल्कुल आप पंक्चुअल रहिए। हमेशा प्रयास करिए 7 बजे क्लास लगना है तो 10 कम 7 पर हम पहुंच जाएं, क्योंकि 10 मिनट में आप कोई पहाड़ नहीं उखाड़ लेंगे। लेकिन आपकी हैबिट में है, आपकी 7:15 बजे क्लास लगा, प्रधानमंत्री जैसे आप 7 बजे घर से निकल रहे, आप 5 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट का डिफरेंस आ गया, उसी 5 मिनट में बेस निकल गया। किसका नुकसान किया आपने? खुद का। और अगर आप भैया घर से सही समय निकलते, क्या करते रहे आप घर में 5 मिनट पहले तक, और 5 मिनट पहले निकल आते, सही समय क्लास आ जाते आप। तो कई सारी चीजों में याद रखना, केवल पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत सही दिशा में की जाए ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में मलेरिया है, आप टाइफाइड की दवाइयां खाओ, अब आपको हम तो नित्य खा रहे दवाइयां, ठीक हो जाओगे, क्योंकि आप सही दिशा में नहीं जा रहे। आपको है मलेरिया और आप टाइफाइड की, आप तो खूब मेहनत कर रहे, खूब दवाइयां खा रहे, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे। आप रोज व्यायाम करते हैं, कमर में दर्द है, पैर दर्द की व्यायाम करते हैं, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। जब तक आप मेहनत को सही दिशा में नहीं ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहली बात, एक जो छुट्टियों का रोना, रविवार की छुट्टी है, शनिवार से दिमाग में आ गया छुट्टी है, गांव जाना। जब गांव ही जाना है तो गांव से आए काय को पढ़ने? अरे 15-20 दिन में एक आध बार जब कभी सामान कम पड़ जाए, पैसे कम पड़ जाए, कोई बड़ा त्योहार हो, आप घर चले जाओ। लेकिन हर शनिवार को घर जाना, फिर सोमवार शनिवार की क्लास बंक करी क्योंकि जाना था, रविवार की बंक हो गई और सोमवार आते आते बंक हो गई। 7 दिन में से 3 दिन तुमने आने जाने बर्बाद कर दिए, रह काय को रहे तुम यहां? कई सारे बच्चों का मैंने रोना सुना है। सो प्लीज यार अच्छी मेहनत करो। अब आपकी क्लास 4 घंटे हो गई है, अब आपकी क्लास 1-2 दिन के अंदर स्पीड पकड़ जाएगी। अब सुन रहे हो? अब जीके, रीजनिंग, मैथ, सारी चीजें स्पीड पकड़ जाएंगी। और एक टॉपिक हमें पढ़ाना है आपका, अंतरराष्ट्रीय लेवल यूएनओ, ठीक है? हाँ जल्दी बताओ, हम बातों में लग गए थे। कौन से वर्ड आपने पूछे जो आपसे ना बन रहे हो? वर्ड बताओ जल्दी, कल हम पढ़ेंगे वचन, जल्दी बोलो। हाँ पूछना है किसी को?
सारी चीजें संतुष्ट हो आप? यानी कोई वर्ड आएगा तो बनेगा। चलिए तो वचन पढ़ेंगे अपन कल, ठीक। और 2-3 दिन के अंदर हम आपका ये जो वर्ग 3 वाले लोग आ रहे हैं उनका हम बाल विकास या मैथमेटिक्स शुरू करा देंगे। तो हिंदी तो आपकी होती ही चल रही है, साथ में हम आपका बाल विकास शुरू करा देंगे।